सॉल्यूशन। और आज हम लोग सॉल्यूशन का लेक्चर सेकंड पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक बार हम वापस से क्लियर कर लें। मोलरता, मोलैरिटी, मोलैरिटी का सूत्र हमने पढ़ा मोल पर लीटर। मोल पर लीटर, मोल किसके थे? विले के, विले के मोल थे, और लीटर थे किसके? विलियन के। मोल सोल्यूट के थे और लीटर सॉल्यूशन के। उसके बाद मोलरता से ही हम लोग नॉर्मलता बना लेंगे। नॉर्मलता यानी नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी इनटू वैलेंसी। मोलैरिटी को कैपिटल एम से लिखते हैं, मोलैरिटी इनटू वैलेंसी। नॉर्मलता बराबर मोलरता इनटू संयोजकता, ये फार्मूला होता है नॉर्मलता का। परसेंटेज का मैं कोई फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, परसेंटेज हम लोग क्लियर कर लेंगे, ठीक है। मैं अभी आपको क्लियर करवा दूंगा परसेंटेज कि कैसे निकालनी है परसेंटेज। मैं क्वेश्चन लिखूंगा, उसमें सारे न्यूमेरिकल कवर हो जाएंगे आपके। उसके बाद मोललता आई, मोलैलिटी, मोलैलिटी का फार्मूला था मोल पर केजी, मोल पर केजी, जिसमें से मोल तो थे विले के यानी सोल्यूट के, और जो केजी हैं वो किसके? विलायक के, सोलवेंट के, सोलवेंट के। केजी एकमात्र फार्मूला में फिर आपको यही कहूँगा, नोट करके रखें, जिसके डिवाइड में सोलवेंट है, विलायक है। उसके बाद आता है मोल फ्रैक्शन, मोल भिन्न, मोल अंश, मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन जिसको हम लोग मोल भिन्न, मोल अंश या मोल प्रभाज भी बोलते हैं, मोल भिन्न, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? किसी भी घटक के अगर अपने को मोल भिन्न निकालने हैं, एक्स से लिखते हैं इसको, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो हम उस घटक के मोल, उस कंपोनेंट के मोल बटे कुल मोल, घटक के मोल बटे कुल मोल। जिस भी घटक के मोल भिन्न हम निकालना चाहते हैं, उस घटक के मोल बटे कुल मोल हो जाएंगे। और विलयन में उपस्थित सभी घटकों की मोल भिन्नों का जो योग होता है, सभी कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन का जो टोटल होता है, मोल भिन्नों का योग जो होता है वो कितना होता है? 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखिएगा। मोल भिन्नों का योग 1 होता है, मोल फ्रैक्शन का टोटल 1 होता है। तो ये हमारे पास मेन फार्मूले हैं, पीपीएम, पीपीबी और परसेंटेज, वो मैंने आपको कल बताया था। परसेंटेज जब निकालेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। पीपीएम जब निकालेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 1 मिलियन, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 10 की पावर 6। और पीपीबी जब निकालेंगे तो बिलियन, बिलियन होता है 10 की पावर 9, 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वो सारा हम लोग कल की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब इसका क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि क्या कहता है। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। 6.3 ग्राम क्रिस्टलीय ऑक्जेलिक अम्ल को जल में घोलकर जल में घोलकर 250 ml विलयन बनाया गया है। 6.3 ग्राम क्रिस्टलाइन ऑक्जेलिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व करके 250 ml सॉल्यूशन तैयार किया गया है। 6.3 ग्राम क्रिस्टलीय ऑक्जेलिक अम्ल को जल में घोलकर 250 ml विलयन तैयार किया गया है। यदि इस विलयन का घनत्व, इसकी डेंसिटी भी दी हुई है आपको, यदि इस विलयन का घनत्व यानी डेंसिटी 1.1 ग्राम पर सेमी क्यूब, सेमी क्यूब मतलब क्या होता है? सेमी क्यूब सेमी क्यूब क्या होता है? सेमी क्यूब किसके बराबर है? लीटर के बराबर है, मिलीलीटर के बराबर है, डेसी एमएल के बराबर है, किसके बराबर है ये सेमी क्यूब? एमएल। सेमी क्यूब या एमएल एक ही चीज होती है ना, ये ध्यान रखिएगा। यदि इस विलयन का घनत्व 1.1 ग्राम पर सेमी क्यूब यानी पर एमएल है, तो
ज्ञात कीजिए। क्या क्या ज्ञात करना है, इसमें सारा कुछ ही ज्ञात करेंगे हम। नंबर 1 मोलरता यानी मोलैरिटी। नंबर 2 नॉर्मलता यानी नॉर्मैलिटी। नंबर 3 ऑक्जेलिक अमल का द्रव्यमान प्रतिशत। अब द्रव्यमान प्रतिशत ही कहा उसने, तो दोनों हम लोग क्या करेंगे, ग्राम में लेंगे, ठीक है ना। अगर वो कहता द्रव्यमान आयतन प्रतिशत तो फिर एक प्रॉपर आयतन लिखता वो। अभी उसने द्रव्यमान प्रतिशत कहा है यानी मास परसेंटेज कहा है, तो हम लोग जो है ग्राम में लेंगे अमाउंट को। और मोललता और ऑक्जेलिक अमल के मोल भिन्न। मोल भिन्न वाला मैं क्वेश्चन आपको एक और भी करवाऊंगा अलग से। ऑक्जेलिक अमल के मोल भिन्न, तो इसमें सारी चीज़ें ही आ गई हैं हमारे पास। परसेंटेज भी आ गया है, मोलैलिटी भी आ गई है, मोल फ्रैक्शन भी आ गया है, मोललता यानी मोलैलिटी और मोल भिन्न यानी मोल फ्रैक्शन। अब क्वेश्चन देखते हैं अपने। 6.3 ग्राम क्रिस्टलीय ऑक्जेलिक अम्ल। तो सबसे पहले क्रिस्टलाइन ऑक्जेलिक एसिड है। ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, क्या होगा ऑक्जेलिक अम्ल, COOH की ट्वाइस। और क्रिस्टलाइन का मतलब क्या है कि उसके साथ क्रिस्टलीय जल जुड़ा होता है, ये क्रिस्टलाइन बन गया, क्रिस्टल बन गए उसके, ठीक है। क्रिस्टलाइन ऑक्जेलिक अम्ल जब बोला है ना, ऑक्जेलिक एसिड तो ये होता है। और जब उसने कह दिया क्रिस्टलीय ऑक्जेलिक अम्ल तो मतलब साथ में डॉट 2H2O और लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला अगर हम इकट्ठा लिखें तो C2H2O4 डॉट 2H2O मिलता है हमारी बुक्स के अंदर। C2H2O4 डॉट 2H2O, तो C2H2O4 हो गए डॉट 2H2O, C2H2O4 डॉट 2H2O। अब इसका अनुभार निकालना है हमने, मोलर मास निकालना है पहले तो, क्योंकि अपने को मोल बनाने हैं, है ना, मोल बनाने हैं। तो मोल हमारे को चाहिए ही चाहिए, चाहे हम मोल भिन्न निकालें, चाहे हम मोलरता निकालें, चाहे मोललता निकालें। तो मोल क्या होंगे, मोल इक्वल टू क्या, ग्राम बट्टे अणुभार, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो अपने को मोलर मास चाहिए, अणुभार चाहिए। तो अणुभार कैसे निकालेंगे हम लोग, कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, 2 कार्बन है तो 24 हो गया। H का 1 होता है, 2H है तो 2 हो गया। O का 16 होता है, 4 O है तो कितना हो गया, 64 हो गया। प्लस H2O का 18 होता है, सीधा ही सोच लो कि O का 16 और H 2 है तो 16 और 2 18, है ना। H2O का 18 हो गया। अब 2 H2O है तो कितना हो गया, 18, 2 है तो 36 हो गया ना। जब आप इसका टोटल करेंगे तो आप लोग चेक करेंगे 126 बन जाएगा आपके पास। क्रिस्टलीय ऑक्जेलिक एसिड का जो मोलर मास है, जो अणुभार है, वो 126 होता है। तो मोलर मास आ गया हमारे पास 126, मोलर मास 126 आ जाएगा। आप लोग सोल्व करेंगे तो मोल बना सकते हैं ग्राम बटे अणुभार से। ग्राम कितने दिए क्वेश्चन में, 6.3 और अणुभार आ गया 126, तो मोल बन जाएंगे। मोल आप बनाएंगे तो 1/20 बन जाएंगे, यानी 0.05। मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले, ऑक्जेलिक अम्ल के मोल, ऑक्जेलिक अम्ल के मोल क्या होता है, ग्राम बटे अणुभार, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ग्राम कितने दिए हैं, 6.3, अणुभार कितना हो गया 126। जब आप पॉइंट हटाएंगे तो 10 आ जाएगा डिवाइड में, 63 1 जा 63 और 63 2 जा 126, तो ये बन गया 1/20, 1/20। अब देखो 1/2 होता है तो कितना आंसर आता है, जब 1/2 होता है तो 1/2 मतलब 0.5। अब बटे में 0 और है, डिवाइड में 0 और है, तो क्या बनेगा 0.05। नहीं तो 1/2 1/20 रहने दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो 0.05 मोल बन गया। क्लियर, मोल आपके पास बन गया 0.05। तो अब मोलरता का सूत्र क्या होता है, मोलरता, पहले तो मोलरता निकालनी है। मोलरता क्या होती है, मोल पर लीटर, मोल पर
लीटर। लीटर किसके होते हैं? सॉल्यूशन के। सॉल्यूशन के। तो अब देखो क्वेश्चन में सॉल्यूशन कितना दिया है बताओ? 250 ml। 250 ml, 250 ml सॉल्यूशन दिया है ना, 250 ml दिया है। लीटर कितने हो गए बताओ? 250 ml में लीटर कितने हो गए? लीटर 1/4। लीटर हो गए 1/4, है ना। 250 ml में 1/4 लीटर हो गया। 1000 से डिवाइड कर लेंगे, नहीं तो सीधा सोच लो 250 ml जो है 1 लीटर का फोर्थ पार्ट है, तो 1/4 लीटर हो गया। अब 1/4 लीटर है आपके पास, 1/4 का मतलब 0.25। अगर इसको आप पॉइंटों में ले आए हैं ना, तो उसको भी पॉइंटों में ले जाएं, या ये 1/20 रखें सीधा, तो वो भी 1/4 रख दें, तो ईजी हो जाएगा थोड़ा। तो मोल पर लीटर, मोल कितने हैं? 0.05, और लीटर हो गए 0.25। पॉइंट से पॉइंट कट हो जाएगा, तो ये 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 1/5, 1/5 यानी कितना बन गया? 1 0.2। पॉइंट दो, 0.2 आ जाएगी। 0.2 m, ये मोलरता आ गई इसकी 0.2 m। ठीक है, अब नॉर्मलता निकालनी है। नॉर्मलता क्या होता है? मोलरता इंटू संयोजकता, मोलरता मोलैरिटी इंटू वैलेंसी, मोलरता इंटू संयोजकता। तो अब डायरेक्ट सोचे उगजेली कमल, ये आपके पास उगजेली कमल है, ये पड़ा फार्मूला उगजेली कमल का। कितने एच दे सकता है ये? फार्मूला देख के आप देख सकते हैं कितने एच दे सकता है ये। 4। कितने? ऑक्जेलिक एसिड, एसिड एसिड वाले एच देगा ये। कितने एच दे सकता है? 2 एसिड। दो, 2 एच दे सकता है ये वाले। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी संयोजकता 2 है, वैलेंसी 2 है। तो क्या करेंगे? मोलरता कितनी आई थी? मोलरता, मोलैरिटी कितनी आई थी? देखो 0.2, 0.2। है ना। मोलैरिटी आई थी 0.2, उसको वैलेंसी से मल्टीप्लाई कर दे, वैलेंसी कितनी है? 2, तो कितना बन गया? 0.4n। नॉर्मेलिटी जो है कैपिटल एन से लिखी जाती है, तो नॉर्मलता सोल्व होगी 0.4n। समझ गए? अच्छा। तो ये बिल्कुल इजी रहेगा, मोलरता सोल्व करें उसके बाद नॉर्मलता बनाएं। आपके पास सीधा भी नॉर्मलता पूछ लेता है ना, तो नॉर्मलता हमेशा यूं ही ज्ञात किया करें, पहले उसकी मोलरता सोल्व कर ले, मोलैरिटी सोल्व कर ले, और फिर नॉर्मेलिटी संयोजकता से मल्टीप्लाई कर ले, नॉर्मेलिटी अपने आप आ जाएगी, वैलेंसी से मल्टीप्लाई कर लेना। अब अपने थर्ड पहले मोललता निकाल लेते हैं। मोललता, मोललता क्या होता है? फार्मूला मोललता का मोल पर केजी। केजी, मोल पर केजी। और केजी होते हैं किसके? सोलवेंट के। केजी होते हैं विलायक के। अब देखो आप, क्या क्वेश्चन में आपको कहीं विलायक का द्रव्यमान दिया है क्या? सोलवेंट के केजी दिए हैं कहीं क्वेश्चन में? क्वेश्चन में आपको 3 ही बातें दी हैं क्या? एक तो विलेय का द्रव्यमान दिया है, सोल्यूट का मास दिया है आपको 6.3 ग्राम, सोल्यूट का दिया है मास 6.3 ग्राम। फिर आयतन दिया है विलयन का, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है कितना? 250 ml, और घनत्व यानी डेंसिटी दी हुई है 1.1 ग्राम पर सेमी क्यूब। 3 ही चीज़ें दी हैं। तो अब आपको मोललता में मोल पर केजी चाहिए, मोल पर केजी, और केजी भी चाहिए सोलवेंट के, सोलवेंट के। यानी सबसे पहले तो आपको सोलवेंट के ग्राम पता होने चाहिए, तो आप सोलवेंट के केजी बना पाएंगे। तो ग्राम आपको सिर्फ सोल्यूट के दिए हुए हैं, तो आप देखो ग्राम ज्ञात करने के लिए आपको इसने क्या दिया? सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया और सॉल्यूशन की डेंसिटी दी, आयतन दिया और घनत्व दिया। घनत्व और आयतन में संबंध होता है क्या? कोई डेंसिटी और वॉल्यूम में कोई रिलेशन होता है? यस सर। क्या रिलेशन होता है? डी बराबर घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टे आयतन, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टे आयतन यानी डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टे आयतन, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब देखो घनत्व किसका दिया है क्वेश्चन में, वापस गौर से पढ़ो, घनत्व दिया किसका है? क्या कहता है? विलयन का घनत्व, विलियन का हाँ, घनत्व। विलयन का घनत्व दिया है। तो आपको यहाँ विलयन का ही द्रव्यमान चाहिए होगा और विलयन का ही आयतन चाहिए होगा। अब आप देखो विलयन का घनत्व दिया आपको कितना? 1.1 ग्राम पर ml, ग्राम पर ml। तो क्या विलयन का द्रव्यमान दिया है क्या आपको? नहीं दिया। तो विलयन का द्रव्यमान आपके पास आ जाएगा, विलयन का द्रव्यमान सोल्व हो जाएगा। विलयन का आयतन दिया है क्या? वॉल्यूम दिया क्या विलयन का?
कितना दिया है विलन का आयतन? 250 ml। लीटर में बदलेंगे क्या या ml में ही रख दें? लीटर में ml में ही रहेगा। ml में ही रहेगा रखेंगे क्योंकि सर, ये ml में ग्राम पर ml है ना, ग्राम पर ml है, तो यानी इसके ऊपर तो ये ग्राम में चाहिए होगा हमारे को और नीचे ml में चाहिए, तो नीचे ml में दिया 250 ml, तो ग्राम बन जाएंगे विलन के। विलन का द्रव्यमान मास सोल्व हो जाएगा, विलन का द्रव्यमान आ जाएगा आपके पास कितना 1.1 इंटू 250, तो 250 को जब आप 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 275 ग्राम आ गया, सॉल्यूशन का मास आ गया, ये विलन का द्रव्यमान आ गया। समझ आ गई बात? तो विलन का द्रव्यमान कितना आ गया? 275 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन 275 ग्राम। जबकि आपको मोललता में सोलवेंट चाहिए, विलायक चाहिए, तो विलन का आया आपके पास तो, और विलन किससे बना था विलन बताओ? विले प्लस विलायक से। विले प्लस विलायक से, सोल्यूट प्लस सोलवेंट से। सोल्यूट और सोलवेंट जब मिलते हैं तो विलन बनता है, सॉल्यूशन बनता है। तो विले प्लस विलायक बराबर विलन होता है। विलन का 275 है। अब विले का दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में? विले का मास दिया हुआ है क्या? सोल्यूट का मास दिया हुआ है 6.3 ग्राम, है ना, दिया हुआ है बिल्कुल 6.3 ग्राम। 6.3 ग्राम सोल्यूट है, विले है, तो बताओ विलायक बता सकते हैं नहीं बता सकते? विलन का पता लग गया 275 है ना, विले का दिया हुआ है 6.3 है, तो विलायक कितना आएगा बताओ? विलायक सोलवेंट कितना आएगा? विलायक का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे बताओ? माइनस कर देंगे 275 में से 6.3 माइनस कर देंगे तो 268.7 ग्राम आ गया, ये 268.7 ग्राम। क्लियर? समझ आ रही है बात ना? अब मोललता बना लोगे, मोलैलिटी मोल पर केजी, मोल पर केजी। मोल आप लोग सोल्व कर चुके हैं 0.05 केजी चाहिए सोलवेंट के, तो कितने केजी बन जाएंगे बताओ? ग्राम आ गए 268.7, केजी बनाना है तो डिवाइडेड बाय 1000। 1000 कहाँ चला जाएगा? केजी बन गया अभी ये, 1000 से डिवाइड करते ही 1000 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो क्या बन जाएगा? 0.05 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 268.7। तो ये आपके पास सोल्व करेंगे तो नियर अबाउट 0.17 के आसपास आपके पास आंसर आ जाएगा, लगभग इतना आना चाहिए। आप लोग बाकी चेक करके देख लेना। समझ आ गई बात कैसे की है? क्वेश्चन क्लियर है? मोललता पता लग गया ना कैसे निकाली है? तो पहले आपको विलायक बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि आपको विलेय दिया हुआ है, सोल्यूट दिया हुआ है, सोलवेंट बनाना पड़ेगा। अब सॉल्यूशन के ग्राम नहीं दिए हुए, तो सॉल्यूशन के ग्राम नहीं दिए तो उसने आयतन और घनत्व दे दिया, वॉल्यूम और डेंसिटी दे दी, तो वॉल्यूम और डेंसिटी से ग्राम बन जाएंगे। सॉल्यूशन के ग्राम आ जाएंगे, सोल्यूट के ग्राम दिए हैं तो सोलवेंट के बन जाएंगे, विलन के ग्राम आ गए, विलेय के दिए हैं तो विलायक के बन जाएंगे, विलायक के बनते ही मोललता आ जाएगी। अब द्रव्यमान प्रतिशतता भी आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। मास परसेंटेज कैसे निकालेंगे बताओ? ऑक्जेलिक अम्ल का निकालना है, ऑक्जेलिक अम्ल का, ऑक्जेलिक एसिड का द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकालेंगे बताओ? ऑक्जेलिक अम्ल का द्रव्यमान प्रतिशत, ऊपर किसका द्रव्यमान रखें? अपने नंबरों का परसेंट कैसे निकालते हैं? अपने नंबर बटे कुल नंबर इंटू 100। तो अब ऑक्जेलिक अम्ल का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? ऊपर किसका द्रव्यमान? ऑक्जेलिक अम्ल का द्रव्यमान बट्टे में कुल द्रव्यमान, क्योंकि हम लोग कुल नंबर रखते हैं बट्टे में ना, कुल द्रव्यमान यानी विलन का द्रव्यमान, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब देखो ऑक्जेलिक अम्ल का द्रव्यमान है क्या आपके पास? कितना है मास? 6.3। विलन का है क्या द्रव्यमान? मास ऑफ सॉल्यूशन है क्या? यस सर। कितना? 275 ग्राम। 275। विलन का हमने सोल्व किया था 275 इंटू 100 हो जाएगा 2.29% के आसपास आ जाएगा। करोगे सोल्व तो काट लो इसको, 25 से कट जाएगा, 25 4 जा 100 और 25 11 जा 275,
तो ये आ गया 6.3 इंटू 4/11। 6.3 इंटू 4 करेंगे आप तो ये आपके पास बन जाएगा 25.2/11। तो 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 2 ज़ा 22 और उसके बाद फिर 32 बचेगा। 11 2 ज़ा फिर 22 बनेगा, फिर 100 हो जाएगा तो 9 पे जाएगा। 11 9 ज़ा 99, 2.29%। ये ऑक्सिलरी कमल का द्रव्यमान परसेंट आ गया। समझ गए? यस सर। उसके बाद आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन, ऑक्सिलरी कमल के मोल भिन्न, ऑक्सिलिक एसिड का मोल फ्रैक्शन, ऑक्सिलिक अम्ल के मोल भिन्न। अब इसमें सारे क्वेश्चन आ गए आपके पास, देखो मोल भिन्न, मोललता, मोलरता, नॉर्मलता, सारे क्वेश्चन हमने एक में ही सोल्व कर दिए। ऑक्सिलिक अम्ल के मोल भिन्न, मोल भिन्न कैसे निकालेंगे बताओ? ऑक्सिलिक अम्ल के मोल भिन्न निकालने कैसे निकालेंगे? ऊपर ऑक्सिलिक अम्ल के मोल, बट्टे में कुल मोल, टोटल मोल है ना, टोटल मोल आ जाएंगे बट्टे में। अब कुल मोल किसके होंगे बताओ? कुल मोल विलेन के कैसे निकाल लेंगे? यही तो कुल मोल तो विलेन के हो गए, निकालेंगे कैसे? किस किस के मोल जोड़ो कि विलेन के मोल बन जाए? ऑक्सिलिक अम्ल के मोल बट्टे प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक। विलेय तो हो गया ऑक्सिलिक अम्ल प्लस विलायक कौन सा दिया है क्वेश्चन में? जल, जल के मोल। ऑक्सिलिक अम्ल के मोल बटे कुल मोल, कुल मोल का मतलब ऑक्सिलिक अम्ल के मोल प्लस जल के मोल। सही है। ऑक्सिलिक अम्ल के मोल कितने सोल्व किए थे अपने? ऑक्सिलिक अम्ल के मोल सोल्व कर चुके हैं हम लोग। कितने सोल्व किए थे? 0.05 मोल ऑक्सिलिक अम्ल आया था। बट्टे में ऑक्सिलिक अम्ल के मोल 0.05 प्लस जल के मोल। अब जल के मोल तो नहीं है लेकिन जल के ग्राम है और जल का अणुभार है, ग्राम बटे अणुभार से बना लो। कितने ग्राम जल आया है? सोलवेंट कितने ग्राम आया था? सोलवेंट जल के ग्राम निकाले थे ना, कितना आया था जल का ग्राम? 268 ये पड़ा 268.7 ग्राम, क्योंकि विलेन के ग्राम 275 थे, जिसमें से 6.3 ग्राम ऑक्सिलिक अम्ल घटा लिया था। 268.7 ग्राम जल आया था इसमें। सही है। ग्राम है 268.7। अणुभार कितना होता है जल का? अणुभार 18 होता है। 18, तो बट्टे में 18 रख देंगे, ग्राम बट्टे अणुभार हो जाएगा सोल्व। तो ये बन गया 0.05 बट्टे 0.05 प्लस, कर दोगे सोल्व इसको? कर देंगे सर। तो ये आपके पास नियर अबाउट अगर हम लोग करते हैं तो ये बन जाएगा आपके पास 180। 18 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 180, 180 पीछे बच गया 20 वो बच गया और 68 वो बच गया। 20 और 68 88, 18 5 90, तो लगभग 14 पॉइंट आपके पास समथिंग नियर अबाउट आंसर आ जाएगा। 14.5 के लगभग आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, 14 पॉइंट कुछ आएगा, वो जितना भी आता है आप लोग देख लेना। 14 पॉइंट कुछ आएगा, तो 14 पॉइंट कुछ का 14.97 आ रहा है। तो वो जितना भी आ रहा है अब 14 पॉइंट समथिंग आएगा। अब आप ये 0.5 और इसमें ऐड करें, लगभग 15 हो गया, ये हो जाएगा 15 लगभग। 14.97 में 0.05 ऐड कर लगभग 15 हो गया, तो ये बन गया 0.05 बटे 15, 0.05 बटे 15 बन गया ये। अब आप डिवाइड कर लें इसको, ये बन गया 5/15 इंटू 100। सही है। पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 5/15 इंटू 100। तो 5/15 यानी 1/3 बन गया 1/3। हाँ सर। 1/3 का मतलब 1/3 यानी 0.333333। सही है। डिवाइडेड बाय 100, डिवाइडेड बाय 100 तो कितना बन गया? 0.003, ये आ गया x। 3 2 3 3 लगभग ये आंसर आ गया आपका। समझ आ गई बात? क्लियर है क्वेश्चन?
यस सर। तो इस तरह से हम लोग जो है ये क्वेश्चन बनता है हमारे पास। तो सारे मैंने एग्जांपल आपको दे दिए, बाकी आपको बस प्रैक्टिस शीट मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपको, आप लोग करके देख लीजिएगा उनको। अब एक क्वेश्चन और मैं लिख रहा हूँ। और कैसे क्वेश्चन आता है देखो, और ऐसे आता है 10% W बाय W ग्लूकोज विलयन की मोललता यानी मोलैलिटी होगी। अब कॉमन सी बात है, देखो आप लोग, इसने क्या दिया हमारे को W बाय W का क्या मतलब होता है बताओ? द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान 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 यानी भार भार मात्रक है ये, वेट बाय वेट, सही है। और भार भार मात्रक में या तो मोललता आएगी या मोल भिन्न आएगी। परसेंट तो इसने दे ही रखे हैं खुद, नहीं तो दो ही बचे, या तो मोललता पूछ सकता है या मोल भिन्न पूछ सकता है। तो मोललता पूछी हुई है, देखो समझ गए? क्लियर है ना क्वेश्चन? भार भार मात्रक पूछेगा अब यहां। और इसी क्वेश्चन को अगर ऐसे दे देता कि 10% W बाई वी ग्लूकोज विलयन की, तो अब आप समझ रहे हैं W बाई वी दे दिया उसने, है ना। अब क्या पूछेगा? मोलरता, मोलैरिटी। क्लियर है बात? क्योंकि अब W बाई वी दिया है, W बाई वी का मतलब मास बाई वॉल्यूम, वेट बाई वॉल्यूम दिया है, वेट बाई वॉल्यूम दिया है, तो मोलैरिटी पूछ सकता है, मोलैलिटी या मोल फ्रैक्शन नहीं पूछ सकता। आगे बात समझ? अब क्वेश्चन कैसे करेंगे देखो आप, क्वेश्चन कैसे करेंगे हम लोग। 10% W बाय W आपको दिया है। सबसे पहले तो आप ये परसेंट हटाएं, ये परसेंट हटाते ही आपकी कहानी क्लियर हो जाएगी। क्या करें बताओ? परसेंट हटाएंगे तो, जब ये परसेंट हटाते हैं तो क्या करते हैं? 100 से गुणा कर देंगे। 100 से गुणा कर देंगे। भाग में जाएगा। देखो 10% पर नहीं समझते आप लोग, पर अपने इसको हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिशत। तो मोल, मान लो यूं लिख रहा हूं मैं, देखो इसको आपको लिखना है मोल प्रति लीटर। कैसे लिखोगे बताना? मोल प्रति लीटर को मैंने हिंदी पूरा लिख दिया, मोल पर लीटर, मोल प्रति लीटर कैसे लिखोगे? मोल बटे लीटर, प्रति यानी बटे से होता है ना। तो एक्चुअल में जो होता है ना, हम लोग प्रतिशत बोलते हैं, प्रतिशत नहीं होता, प्रतिशत होता है। जैसे मैंने कहा 10%, शत मैंने 100, है ना। 10%, सेंट यानी 100, समझ गए? इसीलिए कहते हैं कि परसेंट हटा के बट्टे में 100 लगा दिया करो। परसेंट निकालना हो ना तो मल्टीप्लाई बाई 100 होता है, परसेंट को हटाना है ना तो बटे में 100 आएगा, परसेंट लगाना है तो गुणा में 100 आएगा, परसेंट हटाना है तो बटे में 100 आएगा। समझ आई बात? 10% है तो 10% लग गया पता? ये गलती नहीं होनी चाहिए। 10% है ना, परसेंट मतलब बटे में 100 है। अब देखो आप, अब परसेंट जब हम लोग सोल्व करते हैं तो ऊपर क्या था? ग्लूकोज दिया है तो ग्लूकोज के ग्राम आएंगे। बटे में किसके ग्राम थे? बटे में जल के, किसके थे? विलायक के, विलायक के, विलायक एक ही फार्मूले के बटे में आता है। परसेंट वाले बटे में विलायक नहीं था। परसेंट हल कर रहे हो अभी, मोललता नहीं हल कर रहे अभी। मोललता तो आगे करेंगे, पहले ग्राम बना तो लो। बटे में क्या है? विलयन है, विलयन सॉल्यूशन के ग्राम है, बटे में सॉल्यूशन के ग्राम है। 10% यानी 10/100, 10 ग्राम तो है ग्लूकोज और 100 ग्राम है विलयन सॉल्यूशन। ग्लूकोज के ग्राम 10 हैं, ग्लूकोज 10 ग्राम है, और विलयन जो है सॉल्यूशन जो है वो 100 ग्राम है। तो विलायक नहीं बता सकते क्या? सॉल्वेंट नहीं बता सकते क्या? आ सकते हैं। कितना होगा फिर? 90 ग्राम। 90। ये देख लेना, हिसाब लगा लेना कि ये मत सोच लेना मोललता है तो बट्टे में विलायक है। ये मोललता नहीं है, मोललता तो निकालनी है। ये कहाँ लिखा है कि ये मोललता है?
बटे में विलायक बोल रहे हो फटाफट। तो ये कोई मोललता थोड़ी, ये तो परसेंट है, परसेंट के बट्टे में तो विलयन होता है। आगे बात समझ। तो 10 ग्राम ग्लूकोज है, 100 ग्राम विलयन है, तो मतलब विलायक 90 ग्राम है। अब आपका क्वेश्चन हो गया हल। अब देखो ग्लूकोज के मोल बनाने हैं, ग्लूकोज के मोल बनाने हैं सबसे पहले, क्योंकि मोललता निकालनी है। मोललता होती है मोल पर केजी, मोल पर केजी। ग्लूकोज के मोल बनाओ। मोल बराबर क्या होता है? मोल बराबर ग्राम बटे अनुभार, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6। इसका अनुभार निकालोगे 180 आएगा अनुभार 180 आएगा ना। अनुभार 180 बनता है ग्लूकोज का। बाकी हल कर लेना। ये 72 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 96 हो जाएगा। तो 180 बनेगा ये। अब ग्राम कितने दिए बताओ ग्लूकोज के क्वेश्चन में? 10 ग्राम और अनुभार हो गया 180। तो ये सोल्व हो गया कितना? 1/18 मोल बन गए। अब चाहिए सोलवेंट के केजी, क्योंकि मोललता के बट्टे में सोलवेंट होता है। सोलवेंट के ग्राम कितने हैं? विलायक के ग्राम कितने हैं? 90 बटे में किलोग्राम बनाने हैं तो 1000। सही है, बटे में 1000 आ जाएगा। तो ये 1000 ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा? 1000/18 × 90। 0 से 0 कट गई, क्या बना? 100/162। 100/162। 100/162 को हल करोगे तो 0.617 के आसपास आपका उत्तर आना चाहिए। बाकी आप चेक करके देख लेना, नियर अबाउट यही आएगा, 0.617 के आसपास स्मॉल m लग जाएगा। समझ आ गया क्वेश्चन? अब इसको मैं आपको बता दूं, ऑप्शन में इजी करने का तरीका बता देता हूं ना। 100/162 है ना, क्योंकि आपको ऑप्शन मिलने हैं। ऑप्शन में बहुत इजी हो जाता है। 100/162 को आप लगभग 100/160 मान लो तो आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। 162 लगभग 160 के बराबर है। तो 0 से 0 कट गई, क्या बचा? 10/16। 10/16 को अब आप सोल्व कर लो। तो पहले पॉइंट लगाओगे, 100 बन जाएगा, 16 के 96 हो जाएगा, 4 बचेगा, 16 दूना 32 हो जाएगा, यानी 0.62 के आसपास वाला ऑप्शन आपका है। तो 0.61762 के आसपास है। समझ गए ना? तो उसको नियर अबाउट आप लोग सोल्व कर सकते हैं। तो ये आपके पास परसेंट देके अब मोलरता निकालते हैं हम परसेंट से। सेम ही तरीका है। अब मोलरता निकालोगे, कैसे निकालेंगे मोलरता? अब हमारे को 10% W/V दिया है। W/V सबसे पहले तो हम परसेंट हटाएंगे। तो क्या बनेगा? 10/100। अब W/V है, W मतलब ग्राम और V मतलब आयतन। मिलीलीटर में, परसेंट में मिलीलीटर में रखोगे, ठीक है ना। मोलरता में लीटर में रखना है, परसेंट में मिलीलीटर में। 100 लीटर बहुत हो जाता है, ठीक है। तो परसेंट में जब निकाल रहे हैं तो मिलीलीटर में रखेंगे। तो 10 ग्राम है और 100 ml है। ग्राम किसके हैं? विलेय के, ग्लूकोज के, सोल्यूट के। और ml किसके हैं? विलयन के, सॉल्यूशन के। अब आपको मोलरता सोल्व करनी है। मोलरता क्या होती है? मोलरता मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, मोलैरिटी मोल पर लीटर हो गई। मोल आपने अभी निकाले थे 10 ग्राम ग्लूकोज के, कितने बने थे मोल? 1/18 आए थे। 1/18 आए थे ना। ग्राम बटे अनुभार क्या था? ग्लूकोज का अनुभार 180 होता है, 10/180 क्या था? 1/18 बन गया था। मोल बन गया 1/18। लीटर बनाने हैं, 100 ml है। लीटर कैसे बनाओगे? 100 ml के लीटर बनाने 1000 से भाग दे देंगे, लीटर बन गए। 2 0 कट गई, बटे वाला 10 ऊपर चला गया तो 10/18 बन गया। 10/18 तो कितना बन जाएगा? 0.5555, यही चलता जाएगा। क्योंकि पॉइंट लगाओगे तो 18 5 90, फिर 10 बचेगा, 18 5 90, फिर 10 बचेगा, 18 5 90। तो ये सॉल्व हो गया।
ये आंसर आ गया आपके पास। क्लियर? समझ आ गया क्वेश्चन? यस सर। तो इस तरह से हम लोग जो है ये परसेंटेज वाले न्यूमेरिकल जो है यूनिट्स वाले जो न्यूमेरिकल है वो हम लोग सोल्व कर सकते हैं।